अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अज़ीज़ हूँ। बहावल नगर पुलिस वाक़या जितनी भी हक़ाइक़ थे, जो वीडियोस थी, आप सब लोगों ने देख ली। लेकिन अब पंजाब पुलिस के अंदर क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने किस चीज़ का नोटिस लिया है, ये चीज़ें मैं आपके सामने इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जी, जो आईजी साहब हैं, उन्होंने जो पुलिस के अफसरान हैं, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो अपने तमाम जो अफसरान हैं उनको ये कहा है कि जी आप जवानों को ये कहें कि वो अपना मोराल डाउन मत करें और जो इस्तीफ़े दे रहे हैं और ये जो यूनिफॉर्म जला दी गई, फिर अभी आज एक पिक्चर आई जिसमें खामोश एहतजाज पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया, मुंह के ऊपर पट्टी बांध कर और हाथ बांध कर, और ये ना करें और आप लोग अपने जो जवान हैं उनको कहें कि वो मोराल अपना बुलंद रखें। अब उसमें एक जो अफसर थे उन्होंने आईजी साहब से पूछा कि सर जो मोराल बुलंद करना है वो किस चीज़ पर करना है। मतलब हमारे जो जवान हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या था और आखिर हमारे साथ ये इतना जो किया गया, हमारे साथ तो हमारा अपना महकमा नहीं खड़ा हुआ, तो मोराल कैसे बुलंद करना उनका। अब इसके ऊपर आईजी साहब का कोई जवाब नहीं था, ना आईजी साहब ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दी। देखें, जो पंजाब पुलिस का रवैया है, पंजाब पुलिस की जो करप्शन है, पंजाब पुलिस का जो जिस तरह ये चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस का जो जवान है, वो अपने आईजी से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ, इसके बाद जो उनके आईजी हैं वो बहुत दबंग किस्म का कोई बयान जारी करेंगे और उसके बाद जो है वो पूरी पंजाब की जो फोर्स है, पंजाब पुलिस, वो इकट्ठी हो जाएगी और माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी। अगर माफ़ी नहीं मांगनी पड़ जाएगी तो कम से कम दोनों तरफ से जो हैं वो सज़ाएं दे दी जाएंगी कि पाक फ़ौज की तरफ से भी उन लोगों को सज़ा दे दी जाए जिन्होंने ये डिसिप्लिनरी खिलाफ वर्जी की, और पंजाब पुलिस की तरफ से भी सज़ा दे दी जाएगी और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो थम जाएंगी और उसके बाद कहीं जो जवान हैं वो उनको भी मोराल उनका बुलंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। फिर उस्मा बुखारी साहिबा जो हैं वो जो मरियम नवाज़ के 800 के जो सूट हैं वो भी बताती हैं, जो कभी उनको ग्राउंड टू अर्थ ले आती हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देना जो है वो गवारा नहीं किया है। फिर जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा है उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो वाक़या था ये इन सब के जो लेवल है, इन सब का जो स्टैंडर्ड है, ये इससे हाई था, ये इनसे बहुत अप था। देखें, जब ओहदे और जब वजारतें जो हैं वो फॉर्म 47 पर और जब ओहदे जो हैं वो पॉलिश करके लिए जाते हैं तो फिर आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने जिसके खिलाफ बोलना है वो बहुत कुछ जानता है। तो ये जो वाक़या था, ये अगर ये बात की जाए कि वजारत आला, वज़ीर आला, आईजी पंजाब और इनके जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं उनके लेवल से बहुत ऊंचा था, ये उनके ऊपर बोल नहीं सकते थे, तो ये बिल्कुल बजा होगा, इसमें कोई गलत नहीं होगी और इस वजह से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी गई। देखिए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज जो है वो सरगोदा के अंदर कुत्तों और सूअर की जो लड़ाई करवाई जा रही थी, सरगोदा के अंदर एक इवेंट था कोई, वहां पर कुत्ते और सूरों की आपस में लड़ाई करवाई जा रही थी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसका नोटिस लिया है। सियासत.pk के ऊपर ये खबर मैं देख रहा था, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसका बहुत सख्त नोटिस लिया है। लेकिन यहाँ जहाँ पर ये जो पंजाब पुलिस के जवानों को भगा भगा कर मारा गया, जिस तरह तशद्दुद किया गया, इसके ऊपर मुंह में से एक लफ्ज़ निकालना जो है वो गवारा नहीं किया, और जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने भी जो है वो मुंह में से एक लफ्ज़ निकालना जो है वो गवारा नहीं किया, क्योंकि जो इंसिडेंट था, जो जिन लोगों ने इंसिडेंट किया था वो काफ़ी टॉप लेवल के थे, वो इनसे बाहर के थे, इनका स्टैंडर्ड उनसे मैच नहीं होता था। अब देखें, इस वक्त जो पंजाब पुलिस के जो अफसरान हैं, जो एक्स कम्युनिटी है और जो सर्विंग कम्युनिटी है, उन दोनों के अंदर इस वक्त इतना शदीद गुस्सा है, और स्पेशली अपने आईजी के ऊपर जो उस्मान अनवर साहब है, और फिर जो डीपीओ और आरपीओ थे उनके ऊपर इतना शदीद गुस्सा है कि वो बार बार, जितने भी पंजाब पुलिस के इस वक्त जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आज तीसरा दिन है ईद का, लेकिन वो खामोश नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कंडेम किया जा रहा है, और आईजी साहब का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। अब आईजी साहब का प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा है कि उनको, उनका जो महकमा है वो इस बात पर फोर्स कर रहा है कि आईजी साहब अगर कुछ नहीं आप बोल सकते तो आप रिज़ाइन कर दें। ये जो आपका रेजिग्नेशन होगा ये बेसिकली एक प्रोटेस्ट होगा कि आपके होते हुए आपके जवानों को किस तरह भगा भगा कर मारा गया, अंदर घुस के मारा उन्होंने, तो आप ये रिज़ाइन कर दें, तो ये जो है वो आपकी तरफ से बेहतरीन प्रोटेस्ट होगा। ये आईजी साहब को मशवरा दिया गया है, और जो उनके
ऑफिसर्स हैं पंजाब पुलिस के, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि सर आप रिज़ाइन कर दें। ये जो रिज़ाइन होगा ये छोटा मोटा रिज़ाइन नहीं होगा, ये आपकी डिग्निटी को, ये इदारे की जो फोर्स की जो डिग्निटी है, ये उसके ऊपर भी बहुत जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव उसके ऊपर इम्पैक्ट देगा। लेकिन आईजी साहब जो हैं वो इसके ऊपर बिल्कुल रिज़ाइन करने के ऊपर जो है वो तैयार नहीं है। आईजी साहब ये कह रहे हैं कि जी हम बातचीत करते हैं और इसके ऊपर जो है कोई ना कोई ऐसी रेमेडी, एक ऐसी जो रेमेडी है वो पेश कर दी जाएगी जिससे जो पंजाब पुलिस के नौजवान जवान हैं उनका भी मोराल बुलंद रहे और जो दूसरी तरफ पाक फौज के जवान हैं उनका भी मोराल बुलंद रहे कि जी उन्होंने जो कुटापा चढ़ा है वो भी ठीक था और जो पंजाब पुलिस को कुटापा चढ़ा है वो बिल्कुल गलत था। बहरहाल तशद्दुद हुआ और बहुत गलत हुआ। अब ये जो इस वक्त जो अवाम की अगर बात की जाए तो अवाम इस इंसिडेंट के ऊपर काफ़ी न्यूट्रल नज़र आई है। वो न्यूट्रल इस वजह से नज़र आई है, देखें पंजाब पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, और फिर अगर तहरीक इंसाफ से हटकर भी बात की जाए तो नॉर्मल जो पंजाब पुलिस का जो रवैया है उसमें इनका जो हर दूसरा छापा है, हर दूसरा जो रेड है वो गैर कानूनी होता है। इनके पास वारंट नहीं होते, चादर चार दीवारी का ये लोग तकद्दुस पामाल करते हैं और ये लोग घरों में घुस जाते हैं। अब उसके ऊपर जो अवाम है वो बड़ी मुसरत का इज़हार कर रही है जी, इनको जो कुट पड़ी है वो बहुत ज़बरदस्त पड़ी है जी, इनको जी कुट पड़नी चाहिए थी। लेकिन मैं बजाते जो ज़ाती तौर पर जो है वो तशद्दुद के बिल्कुल जो है वो हामी नहीं हूँ। अब आईजी साहब का जो मैंने आपको बताया कि जी आईजी साहब को जो इस्तीफ़े के बारे में कहा गया है, आईजी साहब इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। आईजी साहब के बारे में ये आपको शायद कल परसों तक सुनने को मिल जाएगा जी आईजी साहब बड़े डिप्रेशन में चले गए और उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, वो इस्तीफ़ा का सोच रहे हैं। उनके जो साथ ही जो अफसरान है वो उनको कह रहे हैं जी नहीं बिल्कुल आपने इस्तीफ़ा नहीं देना है, तो ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं जा रहा है। ये जो मलबा है सारे का सारा ये डीपीओ के ऊपर गिरेगा। और जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो अब तक बनी है, जो मेरे ज़राए हैं वो बता रहे हैं, उसमें जितना भी जो कसूर है वो डीपीओ के ऊपर डाला गया है, क्योंकि डीपीओ ने कहा था, ये जो ज़राए मुझे बता रहे हैं कि डीपीओ ने कहा था कि तुन के रखो, और डीपीओ साहब को नहीं पता था कि बंदा कौन है। तो डीपीओ साहब को बताया गया कि जी डाकू हैं और डाकुओं को हमने पकड़ लिया है। तो डीपीओ साहब ने कहा जी तुन के रखो, एलिट फोर्स भी ले जाओ, जो करना है तुन के रखो आप। तो उसका जो रिएक्शन था वो जब आया तो फिर डीपीओ साहब परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें डीपीओ साहब कह रहे थे कि अगर बड़ा भाई छोटे भाई को थप्पड़ मार दे तो उसके ऊपर नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये तो थप्पड़ नहीं मरा, जो डीपीओ साहब को शायद जो है वो नज़र नहीं आई, शायद उन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं। तो बहरहाल ये एक अलग तरफ जो है वो बात चली जाएगी। सिचुएशन इस वक्त ये है कि ईद के बाद ये मामला मज़ीद गर्म होगा और जो पुलिस की कम्युनिटीज़ हैं वो इसके ऊपर जो है वो मुतहरिक हो रही हैं और वो एक प्रेशर जो है वो अपने इदारे के ऊपर बिल्ड करने जा रही हैं कि इसकी कोई रेमेडी पेश करें, वरना आईजी साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। ये जो भावलपुर सानिया है उसके हवाले से जो अपडेट थी आईजी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से और आईजी साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रख दी है। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।